उधर रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के एक इलाके में बड़े धमाके के बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना की वजह से वहां रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसका असर दूसरी ट्रेनों पर पड़ा, जिसके बाद रूस ने इस धमाके के लिए जेलेंस्की की फौज को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया में इस ट्रेन को बम धमाके से उड़ा दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में ट्रेन के कई डिब्बे धमाके के बाद पटरी से उतरे नजर आए। असल में क्राइमिया इन दिनों जेलेंस्की के खास निशाने पर है और वो पुतिन से इसे छीनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहां 2014 से ही रूसी सेना का राज है। यही नहीं, पुतिन कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि वो क्राइमिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के अलग अलग इलाकों को निशाना बना रही है। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने एक ही रात में रूस की 29 खतरनाक मिसाइलों और 2 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के मुताबिक महज 8 घंटे में उसके सैनिकों ने अलग अलग इलाकों में रूसी सेना की कमर तोड़ दी और उसकी कई घातक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने बीती रात अलग अलग इलाकों में एक साथ कई हमले किए। उसने न सिर्फ क्रूज मिसाइलें बरसाई बल्कि ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से भी हमला करने की कोशिश की। लेकिन दावा है कि रूसी सेना को इसका भारी खमियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि जेलेंस्की के सैनिकों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत रूस की 29 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया। ये मिसाइलें पुतिन की सेना ने TU-160 और TU-95 बॉम्बर से बरसाई थी। इसके अलावा रूस के 2 शाहिद 136 ड्रोन को भी यूक्रेन की फौज ने मार गिराया। हालांकि यूक्रेन ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसने किन शहरों में ये जवाबी कार्रवाई की। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को ताकतवर बनाने के लिए एक बार फिर करोड़ों रुपए की मदद करेगा। अमेरिका 6000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज यूक्रेन को देगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जंग रुकने वाली नहीं है बल्कि और भड़कने वाली है, क्योंकि अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन रूस की सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब दे रहा है। बताया गया कि यूक्रेन की जरूरतों को देखते हुए अमेरिका ने इस राहत पैकेज का ऐलान किया और राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन यूक्रेन को ये रकम देने की तैयारी में, ताकि चुनाव के बाद अगर सत्ता परिवर्तन भी हुआ तो जेलेंस्की के पास इतना पैसा हो कि वो युद्ध में रूस से लोहा ले सके। इससे पहले भी अमेरिका ने आधुनिक ड्रोन समेत कई हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन को दिए थे। इधर लद्दाख में आंख दिखाने वाले चीन को मुसीबत में भारत की याद आ गई। मछली पकड़ने वाला चीन का एक जहाज 39 लोगों के साथ हिंद महासागर के इलाके में डूब गया है और जब चीन से राहत बचाव का काम संभल नहीं पाया तो उसने भारतीय नौसेना के आगे हाथ फैला दिए और चीन के रवैये के बावजूद भारतीय नौसेना ने इंसानियत दिखाते हुए चीन के लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। मछली पकड़ने वाला चीन का जहाज हिंद महासागर में जहां डूबा है वहां से भारत 900 नॉटिकल माइल की दूरी पर है और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की बेहद मजबूत पकड़ है, इसलिए चीन ने भारतीय नौसेना से मदद मांगी। अब नौसेना का P-8I विमान खराब मौसम के बावजूद समंदर के ऊपर लगातार उड़ान भर रहा है। भारतीय नौसेना को समंदर में कुछ मलबा मिला भी है। माना जा रहा है कि वो मलबा चीन के डूबे हुए जहाज का हो सकता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकाबपोश बदमाशों ने रात के वक्त लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें हथियार लेकर 5 से 6 बदमाश एक घर में घुसते नजर आए। वीडियो में साफ दिखा कि नकाबपोश बदमाश सीढ़ी के जरिए मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंचे और घर पर रखे सोने और चांदी के गहने समेत कैश लेकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद वहां दहशत मच गई। बताया गया कि 11 मई को बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया था। लेकिन आरोप है कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही किसी बदमाश को पकड़ा जा सका।